हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एवरेज फिर से। आज एवरेज का थर्ड डे है। सो इसमें हम देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था और क्या क्या रह गया था। सो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम क्वेश्चन ही कर रहे थे। देखिए, एवरेज में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। आपको जिस जिसका एवरेज पूछ रहा है उनको जोड़ देना है और जितने नंबर्स हैं उससे उसको डिवाइड कर देना है। दैट इज एवरेज। अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या होता है कि 5 चीजों का एवरेज दे दिया है, 4 नंबर दे दिया, उसमें से 5वां का वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा आता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन में करता हूं, 20 छात्रों की औसत उम्र 10 वर्ष है। ठीक है। एक छात्र के बाहर जाने पर छात्रों की औसत उम्र 9 वर्ष हो जाती है। एक छात्र को बाहर जाने पर औसत उम्र 9 वर्ष हो जाती है। तो बाहर जाने वाले छात्र की उम्र बताएं। समझ में आया क्वेश्चन? कह रहा है क्या कि 20 छात्र हैं, सपोज किसी क्लास में, जैसे आप लोगों की क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका उम्र दिया हुआ है कितना, औसत उम्र कितना दिया हुआ है, 20 वर्ष दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि उसमें से एक स्टूडेंट बाहर चला गया, तो कितने बच गए, 19 बच गए। तो उनका औसत उम्र कितना हो जाता है, 9 वर्ष हो जाता है। तो कह रहा है कि बाहर जो स्टूडेंट गया उसका उम्र निकाले। सिंपल है, सिंपल, वेरी सिंपल। क्या करते हैं, एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका भी हमें एवरेज निकालना है उसको हम जोड़ देते हैं और फिर उससे हम डिवाइड कर देते हैं। यही है ना एवरेज। तो क्या लेना, 20 स्टूडेंट है तो मैं रिप्रेजेंट क्या करूंगा, S1 से। कुछ भी लिख सकते हो आप, नाम लिख लो या X1 X2 कुछ भी मान लो। मैं समझने के लिए S मान लेता हूँ। S1 S2 S3 ऐसे S20 तक नहीं लिखना है, बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करना था, 2-3 लिख के प्लस करके डॉट 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 और फिर लास्ट वाले लिख देते हैं S20। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो कोई भी समझ लेगा ठीक है, S1 से स्टार्ट कर रहा है और S3 S4 S5 S20 तक ही जोड़ रहा है। 20 स्टूडेंट का हमने उम्र जोड़ दिया। कितने टोटल स्टूडेंट है, 20। तो एवरेज में क्या करेंगे हम, 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये एवरेज कितना दिया हुआ है, 20 छात्रों का औसत उम्र क्या है, 10 है। तो यहाँ पे 10 लिख दिया, बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना, S19 प्लस S20। आप बोलोगे कि यहाँ पे 20 लिखा था, यहाँ पे 19 और 20 क्यों लिखते, मेरा मन। आप यहाँ पे पूरा लिखो या शुरू का 3 लिखो, लास्ट का 2 लिखो, शुरू का 1 लिखो, लास्ट का 1 लिखो, जो भी है। ठीक है, बट्टे में 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 20 से गुना हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, 1 से गुना करने में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो S1 प्लस S2 S19 प्लस S20। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 ही लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा, तो मेरा मर्जी। मेरा कहने मतलब पहला और लास्ट लिख दिया तो समझ में आ गया कि पहले से लेकर लास्ट तक की हम बात कर रहे हैं। अब 10 गुने 20 कितना हो जाएगा, 200, बराबर कितना हो गया, S1 प्लस S2 S19 प्लस S20। कहने का क्या मतलब यह, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S19 प्लस S20 बराबर 200। ये सेम है, अच्छा लगने के लिए। जैसे हम लिखते हैं ना कि मेरा और तुम्हारा पैसा जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो वैसे लिखते हैं ना, मेरा पैसा प्लस तुम्हारा पैसा बराबर 5। ऐसा तो नहीं लिखते हैं 5 है बराबर मेरा पैसा प्लस
तुम्हारा पैसा, ऐसे थोड़ा लिख अच्छा लगता है। तो हमने क्या किया, जितना वैल्यू आता है उसको उधर लिख देते हैं और ये सब चीज को पहले लिख देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है ना। मैं कह रहा हूं कि x बराबर y सही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y बराबर x भी लिख सकता हूँ ना, कोई फर्क, वही किया मैंने। मैं बोलूं कि मेरा उम्र और आपका उम्र बराबर है, या मैं कह सकता हूं आपका उम्र और मेरा उम्र बराबर है, ठीक है। तो पहले और बाद में कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 200 बराबर ये लिखा है और यहाँ पे इसको बराबर 200 कर दिया, दैट्स फाइन। ये चीज समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, S1 S2 S19 S20 बराबर 200, मतलब जो पहला स्टूडेंट है उसका उम्र हो गया S1, दूसरा स्टूडेंट है उसका उम्र हो गया S2, 19वां उम्र जो स्टूडेंट है उसका उम्र हो गया ये S19, 20वां स्टूडेंट है उसका उम्र हो गया S20। सबका उम्र जोड़ दिया गया तो उस सब जोड़ने पे कितना आ जा रहा है, 200 आ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि 20 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट निकल गया, तो जो एवरेज होगा, एवरेज 1 इसको लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि एवरेज यहाँ पे भी लिखा है एवरेज 1। अब जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, कितने बच्चों का होगा, S1 S19 तक। एक बच्चा बाहर चला गया ना, चला गया नहीं गया, तो टोटल बच्चे कितने बच गए, 19। अब 19 बच्चों का एवरेज की बात करें तो हम किससे भागा देंगे, 19 से देंगे, 20 से तो नहीं देंगे। एक बच्चा को हमने बहुत शैतानी करता, सुंदरम जैसा कुछ स्टूडेंट मिला, आप एक क्लास के लिए सस्पेंड हो गए, सुंदरम चला गया बाहर, बच्चे कितने बच गए, 19 बच गए। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, S1 से लेके S19 और कितने से भागा दे दिया हमने, 19 से दे दिया। अब कह रहा है कि जो एक बच्चा बाहर गया तो एवरेज पूरा हिल गया, जो पहले औसत उम्र था वो रहा ही नहीं। अब कितना हो गया, 9 वर्ष हो गया, पहले 10 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 9 बराबर S1 प्लस S19 बराबर 19। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 19 बराबर S1 S19। ये कितना हो जाएगा, 9 81 की 1 हासिल 8, 9 गुने 9 और 8 17 बराबर S1 प्लस S2 प्लस S19। फिर से इसको अच्छा लगने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, S1 प्लस S2 S19 बराबर 171। लिख दिया। ये इक्वेशन है, जहां पे बराबर का साइन है तो उसको इक्वेशन बोल सकते हैं, और ये इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखो कह क्या रहा है, बाहर जाने वाले छात्र की उम्र बताना है। बाहर कौन गया है, सुंदरम, उसी का उम्र निकालना है ना। तो 20वां स्टूडेंट बाहर चला गया है, इसी का उम्र निकालना है। अब देखिए S1 से लेके S20 तक का वैल्यू दिया हुआ है, और S1 से लेके S19 तक का भी वैल्यू हमें निकल गया। तो यहाँ पे S1 से लेके S19 तक जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 171 लिख देंगे। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। ये पूरा S1 से लेके S20 है, S1 से लेके S19 तक का वैल्यू हम इससे निकाल चुके 171। तो ये क्या हो जाएगा, 171 प्लस S20 बराबर 200। S20 कितना हो जाएगा, 200, 171 उधर गया, ये कितना आ जाएगा, 29। यानी S20 का वैल्यू आ गया 29 वर्ष। वाह, ये सुंदरम नहीं हो सकता, सुंदरम 29 साल का नहीं होगा, ये मेरे जैसा कोई बच्चा होगा, कोई स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ गया। या फिर इसको दूसरे तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, इतना तक तो सबको पता था, इतना तक तो हमने पहले पढ़ा था। अब देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि सुंदरम, उज्जवल और अनमोल के पास मिल के 100 रुपया है। मैं बोलूं उज्जवल, सुंदरम, अनमोल, मैं बोलूं सुंदरम
अनमोल, उज्जवल और अमीन के मिला के 100 रुपए है, ये मुझे पता है। और मैं कहता हूं कि सुंदरम, अमीन और उज्जवल को मिला के 80 रुपए है। तो अनमोल के पास कितना पैसा बता दोगे तुम लोग? तुम चारों को मिला के 100 रुपए तुम लोग रखे हो, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना कितना किसके पास है, बट इतना मुझे और पता है कि सुंदरम, अनमोल और उज्जवल मिला के 80 रुपया रखे हैं। तो अनिल कितना रखा तुम बता दोगे ना, कैसे करते हो? हम चारों के पास जितना पैसा 100 रुपया और हम तीनों के पास 80 रुपया है, तो हम 80 रुपया घटा देंगे तो चौथे का निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना। इसको घटा देंगे इसमें से तो ये घट जाएगा, ये कट गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या बच गया? अनिल बच गया। और 100 में से 20, अनिल के पास कितना पैसा हो गया? 20 रुपये। वैसे ही करेंगे, 1 से लेकर 20वें तक का दिया हुआ है वैल्यू और 1 से लेकर 19वें तक का वैल्यू दिया है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। इक्वेशन को हम EQ और उसके पावर n लिखे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? अब देखिए इक्वेशन 1 कितना है? S1 S2 S19 प्लस S20 बराबर 200। घटाना है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कितना है? S1 प्लस S2 S19 बराबर कितना दिया है? 171। घटाना है तो क्या करते हैं? माइनस, सबका साइन चेंज हो जाएगा। S1 प्लस S1 और माइनस S1 कट गया, S2 माइनस S2 कट से सारा कट जाएगा, S19 कट गया। अब यहाँ पे S20 है, बट यहाँ पे S20 नहीं है, तो क्या बच गया? S20 बराबर 200 में से 171 गया, 29 वर्ष। समझ में आया? जब तक आप लोग नहीं बनाओगे, जब तक आप लोग ये वीडियो बार-बार नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो आपको ये चीजें समझना पड़ेगा कि यदि एवरेज का वैल्यू दिया हुआ है, उसमें से कुछ भी प्लस माइनस कोई भी बच्चा बाहर अंदर जाता है, तो फिर हम किस तरह से उस इक्वेशन को हैंडल करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़े। और एक और चीज, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, वो सब आपके डेली एक्टिविटी का ही हिस्सा है। आप उसको समझिए। ये सब क्वेश्चन नहीं समझ तो छोटे छोटे नंबर पे क्वेश्चन कीजिए, जैसे मेरा और आपका पैसा, मेरा और आपका उम्र इतना है, मेरा आपने जैसे आप बैठे रहते हो ना, आप बैठे हो घर पे, ठीक है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, कभी कभी होता है, नहीं मन करता है, तो थोड़ा टाइम पास के लिए क्या करते हैं? ऐसा चीज करते हैं कि आपके लिए गेम भी हो जाए और पढ़ाई भी साथ साथ हो जाए। 5 लोग बैठे हुए हैं आपके घर में, ठीक है, आपके मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची जो भी बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे? अच्छा औसत पढ़ रहे हैं ना, एक काम करते हैं, हम अपने फैमिली का औसत उम्र निकालते हैं। आपके फैमिली में कितने लोग हैं? एक आप हो गए, ये आपकी बहन हो गई, ये थोड़ी सी और बड़ी है आपसे, ये आपकी मम्मी और ये आपके पापा, ठीक है, ये 4 लोग हो गए, ठीक है। पापा अब मैं बोलूँ, आप सोचोगे ठीक है मेरा फैमिली में इतने लोग हैं, यदि आप ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, तो और भी ले लीजिए, ये दादा हो गए, ये दादी हो गई, ठीक है। औसत उम्र निकालना है ताकि मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मन भी लगेगा। और कोई पूछेगा अगर तुम्हारे घर में औसत उम्र कितना है, तो तुम फटाक से बता दोगे। मान लो तुम हो 12 साल की, तुम्हारी सिस्टर है 15 साल की, पापा है 30, मम्मी है 30 साल की, पापा है 35 साल के, दादी है 60 साल की और दादा है 70 साल के, ठीक है। तो आपके फैमिली का, परिवार का औसत उम्र कितना हो जाएगा? कितने लोग हैं टोटल? ये तो ऐसा लग रहा है पेंगुइन बनाया होने की, नहीं, ये आप ही हो, आप हो, आपके बहन मम्मी पापा दादा दादी। टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबका एज जोड़ देंगे, 12 15 30 35 60 प्लस 70,
कितने से भागा देंगे? आपके परिवार में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा दे दिए। इसको जोड़ दो, 0 0 5 0 5 10, 10 तो 12 का 2 हासिल 1 हासिल और 7 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 3 20, 20 1 21 और 22। ठीक है, ये हो गया 22। 6 कटेगा ये, 36 18, 4 बच गया 42, 7 42, 37 वर्ष। मतलब परिवार का औसत उम्र क्या हो गया? 37 वर्ष। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि थोड़ा सा आपका मन भी लगा रहे और आपका पढ़ाई भी हो जाए। ठीक है, अब आप लोग कल जाना तो मतलब जब भी ये वीडियो देखना तो ऐसे करना, ताकि आप जिंदगी में एवरेज कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जब आप अपने जिंदगी में उतार लोगे इन सारे चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट को, तो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे मैं कहता हूँ कि आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, आपको तो याद रहता है कि अच्छा पिछले मैच में मैंने 10 रन बनाया था, उसके पिछले दिन भी हमने 20 रन बनाया था, आज मैं 0 पे आउट हो गया। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि 3 दिन तुम क्रिकेट खेले, तुम्हारा एवरेज रन कितना हो गया? एवरेज कैसे निकालेंगे हम? 3 दिन का हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तीनों को जोड़ देंगे, 20 + 10 + 0 बट्टे में 3, ये हो जाएगा 30 बट्टे में 3 10। यानी तुम्हारा एवरेज 10 है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि तुम हर दिन लगभग 10 रन मारते हो। मैं ये नहीं कह सकती कि हर दिन 20 रन मारते हो, नहीं, ये चीटिंग हो जाएगा। किसी दिन 0 पर भी आउट होते, एवरेज निकालते हैं, बोलते हैं कि चल मान लिया कि एवरेज तो हर दिन 10 रन मारता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझिए, आप अपने लाइफ में जो भी होता है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट करता है, वैसे आप एवरेज, उससे आप एवरेज का क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे, और आप सोचिए और क्या बना सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास, आपके मोहल्ले में, ठीक है, आपके मोहल्ले में बहुत सारा घर होगा, ठीक है, हर घर में फ़ोन होगा, हर घर में फ़ोन होगा। जैसे आपके घर में फ़ोन हो गया 4, आपका, आपके मम्मी का, आपके पापा का, आपकी बहन का, ठीक है। आपके पड़ोसी वाले घर में हो सकता है 2-2 फ़ोन सब रखे हैं और 4 लोग हैं तो 8 फ़ोन। आपके बगल में किसी का घर हो जिसके घर में 1 ही फ़ोन है, ठीक है, ये भी सही। तो अपने आसपास जितने भी लोग हैं सबका ऑलमोस्ट ध्यान रखिए कितना फ़ोन है। अब बोले कि ठीक है, इस मोहल्ले में कितना एवरेज फ़ोन है, मोहल्ले का एवरेज निकालना है। तो एवरेज कितना हो जाएगा, कितना घर हम लेके चल रहे हैं, आपके मोहल्ले में कितना घर है? 4। चारों के पास फ़ोन कितना कितना है? पहले घर में 4 है, दूसरे घर में 8 है, तीसरे घर में 1 है, चौथे घर में 6 है। 4 घर की बात करें तो 4 से भागा दे दिए, कितना हो जाएगा? 4 8 12, 12 1 13, 13 और 6 19 बट्टे में 4, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 को 16 और 3 30, 7 का 28 20, 4.75 फ़ोन। ऐसा हो सकता है क्या? मैं बोलूँ कि एवरेज फ़ोन कितना है तुम्हारे घर में, तो मैं बोलूँगा 4.75। लोग मुझे पागल बोलेंगे ऐसा होता है क्या? तो 4 होगा या 5 होगा, पॉइंट में थोड़ी ना फ़ोन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आएगा, आंकड़ा दिया रहेगा तो ऐसा दिया रहेगा कि यहाँ पे कट कट के पूरा आ जाए। समझ लियो बात को? जैसे यहाँ पे 19 के जगह पे 20 होता तो कट जाता, तो मान लो यहाँ पे 2 फ़ोन कर दिया मैं, ठीक है। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 4 8 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 बट्टे में 4, ये हो जाएगा 5। मतलब आपके मोहल्ले में सबके घर में एवरेज लगभग 5 फ़ोन है, ठीक है। ये समझ में आ गया? इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। सो एवरेज का ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो फिगर लीजिए, उसका एवरेज निकालिए, ठीक है। और आपस में एक दूसरे से चेक भी कीजिए कि ठीक है मुझे कितना आ गया, आपको कितना आ गया, ठीक है। तो उससे आपका और भी नॉलेज अच्छा होता जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, ए और बी, ए बी का औसत, ए बी का औसत दिया हुआ है
180, 180, ठीक है। बी और सी का औसत दिया हुआ है 200 तथा सी और ए का औसत 190 है, ठीक है। तो कह रहे हैं ए बी बी सी सी और का औसत है, तो ए के पास कितने रुपए हैं, ठीक है। तो ए के पास कितने रुपए हैं, समझ में आ गया। टोटल कितने लोग हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ये दिया हुआ है कितने लोग हैं टोटल, ए बी और सी, मतलब 3 लोग हैं। अब कह रहा है कि ए और बी का औसत दिया हुआ है, ठीक है। तो ए और बी का औसत कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी का औसत कितना निकालेंगे, ए और बी का ए प्लस बी जोड़ देंगे और ये 2 लोग हैं तो 2 से भागा दे देंगे। इनका औसत कितना दिया हुआ है 180, तो यहाँ पे 180 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाएगा 180 गुने 2 बराबर ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 360 बराबर में ए प्लस बी। इसको हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी बराबर 360। ये समझ में आया, ये इक्वेशन 1 हो गया। वैसे ही बी और सी का औसत दिया हुआ है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। एवरेज कितना हो जाएगा, बी और सी का बात करें तो b प्लस सी बाई 2, यही होगा ना। अब देखिए एवरेज कितना दिया हुआ है, बी और सी का औसत कितना हो जाएगा 200, 200 बराबर b प्लस सी बाई 2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कितना हो जाएगा 400 बराबर b प्लस सी। अच्छा लगने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, b प्लस सी बराबर 400। ये समझ में आया ना। फिर क्या दिया हुआ, c और a का औसत है, ये भी निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा एवरेज c और a का, दोनों को जोड़ दिया और कितने से भागा देंगे 2 से। इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 190। 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाएगा 190 गुने 2 बराबर c प्लस ए, ये हो जाएगा 380 बराबर c प्लस ए, यानी c प्लस ए का वैल्यू कितना आ गया 380। ये भी समझ में आ गया। ये इक्वेशन 2 मान लिया, ये इक्वेशन 3 मान लिया। पूछ क्या रहा है, ए के पास कितना पैसा है, मतलब ए का वैल्यू कितना है, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। अब दिमाग लगाओ कैसे होगा, कैसे इसको सॉल्व करोगे। 3 इक्वेशन है, ए के पास कितना पैसा है, बी के पास कितना पैसा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 360 आ गया। एक चीज हमको पता है, मतलब उज्जवल और सुंदरम का पैसा मिला के कितना हो रहा है मुझे पता है। वैसे सुंदरम और अनिल के पास कितना पैसा है ये भी पता है, अनिल और उज्जवल के पास कितना पैसा है जोड़ के ये भी पता है। तो कह रहा है कि ए का वैल्यू बताओ, ठीक है। ए और बी के जोड़ने पे इतना आ रहा है, बी और सी को जोड़ने पे इतना आ रहा है, सी और ए को जोड़ने पे इतना आ रहा है। तो पूछ रहा है कि ए का वैल्यू कितना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, इन तीनों का ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, ऐड कैसे करोगे आप, a प्लस बी बराबर 360, इसके नीचे लिखेंगे b प्लस सी बराबर 400 और c प्लस ए बराबर 380। जोड़ना है, तो जोड़ते कैसे हैं, जोड़ने में तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। यहाँ पे एक a है, यहाँ पे एक लाइन में a है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे a है। तो एक ये a एक ये a, कितना हो जाएगा 2a प्लस b कितना है, एक यहाँ पे b है, एक यहाँ पे b है, नीचे b नहीं है, 2b। c कितना है, एक इस लाइन में c है, एक इस लाइन में c है, तो 2c बराबर
ये तीनों जुड़ जाएगा, 0 0 0, 8 0 और 6, 6 6 12 14 के 4 हासिल 1, 3 4 7 और 3 10 और हासिल 1 1140। तो मतलब क्या आ गया, 2a 2b 2c का वैल्यू कितना हो गया 1140। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कॉमन लेंगे हम, 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, a b c बराबर 1140। ये समझ में आया। कॉमन वाला मैंने बताया था ना कि यदि सब में चीजें कॉमन हो तो हम ले सकते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में सबके घर में से यदि कॉमन चीज निकालना हो तो क्या होगा, कॉमन चीज की बात करें तो फोन, सबके घर में फोन है। ठीक है, यहां पे भी देखिए सब में क्या है, 2 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अंदर, a b c। अब देखिए 2 बाहर लिया तो क्या मतलब होता है, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, गुना। 2 बाहर है तो मतलब क्या हुआ, 2 गुने a प्लस बी प्लस सी बराबर में 1140। ब्रैकेट का मतलब यही होता है ना। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 1140। इधर 2 गुने में है, तुम उसको उधर भेजोगे तो वो गुना लेगा नहीं लेगा, क्या बोलेगा, नीचे आओ, भागे में आओ, तो 2, ये क्या जगह कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 14, 7 दूनी 14 0, यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया 570। ये बड़ा अच्छा चीज़ आ गया। बहुत ये लोग गेम खेल रहे थे, सही से नहीं बता रहे थे कि तीनों के पास जोड़ के कितना है। बोल रहे थे ए और बी मेरे पास इतना है, बी और सी को जोड़ने पे इतना है, सी और ए को जोड़ने पे इतना है। अब हमने क्या किया, तीनों को जोड़ने पे कितना है ये निकाल लिया। अब मुझे ए के पास कितना है ये निकालना है, मुझे ये निकालना है। हम क्या करेंगे, ये जो बी प्लस सी है, बी प्लस सी का वैल्यू पता है हमको 400 पता है ना, तो यहां पे हम रख देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर में हमने लिख लिया 570, ये आ गया। a का वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, a को ऐसे ही रख देंगे और b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी का वैल्यू कितना है, b प्लस सी का वैल्यू कितना है 400 है, तो यहाँ पे 400 लिख दिया। ये कितना हो जाएगा 570। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 570 माइनस 400, a का वैल्यू कितना हो गया 170। पकड़ा गया, बहुत गेम खेल रहा था ये। a का वैल्यू 170। अब पूछता कि v का वैल्यू निकालो, b का वैल्यू पूछता तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ 570, b का वैल्यू पूछा तो b को हम छोड़ देते, a और c का वैल्यू रख देते। तो a और c को जोड़ने पे कितना आता है, देखो 380 आता है, 380 रख देते। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन बन जाता। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको बनाना है। आप घर में जाइए, इस तरह का क्वेश्चन लिखिए और प्लीज़ इसको बनाइए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको अपने साथ देखिए, जब आप क्वेश्चन बनाने लगेगा ना तो सोचिए कि आपको मैथ बहुत अच्छा आने लगा। आंसर तो सब बनाते हैं, क्वेश्चन लिखा होता है आंसर बना देते हैं, लेकिन जिस दिन आपको क्वेश्चन बनाने आ गया तो इसका मतलब समझिए आपको वो टॉपिक पे कमांड हो गया। जैसे इस तरह का क्वेश्चन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, जैसे बनाओगे आप कि अनिल और मनीष, ठीक है, इन दोनों का औसत नंबर जो है वो है 60। तो दोनों का औसत की बात करूं तो 2 से भागा दे दूंगा, दोनों का नंबर जोड़कर कितना मैं कह रहा हूं 60 है। ठीक है, एक तरफ मैं क्या कर रहा हूं, मनीष और सुंदरम, इनका औसत की बात करूं तो इनका औसत है 70। ठीक है, और मैं कह रहा हूं अनिल और अनमोल, मनीष नहीं, अनिल मनीष हो गया, मनीष और सुंदरम हो गया, और अनिल और सुंदरम, अनिल और सुंदरम की मैं बात करूं औसत का, औसत निकाल रहा हूं तो ये 80। ये दोनों तो टॉप स्टूडेंट है,
इसका एवरेज तो जाएगा ही ऊपर, ठीक है। तो ये मैं कह दिया, ठीक, ऐसा ऐसा है, मैंने क्लास में बता दिया। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि आप लोग मुझे मनीष का कितना नंबर है वो बताइए, छुट्टा मनीष का कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बताओ। वैसे ही बनेगा जैसे बनाया था, अनिल ए लिख दिया प्लस मनीष, ए प्लस एम कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ए प्लस एम कितना हो जाएगा 2 गुने 60 होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 60 से गुना जाएगा, 1 इससे गुना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, अनिल प्लस मनीष का नंबर कितना हो जाएगा, ये दोनों भाई है ना, 120 नंबर ला दिया। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखिए, मनीष और सुंदरम, ठीक है, मनीष और सुंदरम, ये कितना लाया था 70, तो m प्लस एस कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 70 गुने 2, m प्लस एस कितना हो गया 140, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया 2। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। अनिल और सुंदरम का एवरेज दिया हुआ है, यानी अनिल और सुंदरम का एवरेज कितना दिया हुआ है 80। अरे बाप रे, ये लोग तो बहुत ज़्यादा नंबर लाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a प्लस एस बराबर 2 गुने 80, यानी a प्लस एस 160। देखो तो कौन सा टीम बढ़िया है। अनिल और मनीष मिलके लाया 120, मनीष और सुंदरम लाया 140, लेकिन अनिल और सुंदरम मिलके 160 नंबर लाए हैं। भाई साहब ये तो कमाल हो गया। पूछ क्या रहा हूं मैं, मुझे देखना है कि मनीष कितना नंबर लाया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे पहले। ये जब आप प्रैक्टिस करने, देखो आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्यों जोड़ रहे हैं हम, क्यों, सपना है आपको जोड़ने के लिए? नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब इक्वेशन में पढ़ाऊंगा कैसे सॉल्व होता है, तो आपको खुद समझ में आने लगे क्या हाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, कि आंसर आएगा, ठीक है। हम तीनों को जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ठीक है। जोड़िए, a प्लस एम बराबर 120, m प्लस एस बराबर 140 और a प्लस एस बराबर 160, ठीक है। जोड़िए, अनिल इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यानी 2 बार है 2a। मनीष यहाँ पे भी है, मनीष यहाँ पे भी है, मनीष यहाँ पे नहीं है, यानी 2m। सुंदरम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी 2s। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 0, 6 4 10 12, हासिल 1 1 1 2 3 और हासिल 1 420, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए 2 तो सब में कॉमन है ना, तो हम क्या करते हैं 2 बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, अनिल प्लस मनीष प्लस सुंदरम बराबर 420, ठीक है। अनिल प्लस मनीष प्लस सुंदरम कितना हो जाएगा 420 बटे में 2, 210, यानी अनिल प्लस मनीष प्लस सुंदरम का नंबर जोड़ने पे कितना आ गया 210। एक और डेटा मेरे पास आ गया, पहले 2 का नंबर जोड़ के मुझे पता था, अब इसका पता। अब देखो मनीष का निकालना है, मनीष का, तो हम क्या करेंगे, a प्लस एस का वैल्यू हमें पता है, a प्लस एस, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, a जिसका वैल्यू निकालना उसको सबसे साइड में करते हैं, तो m को भी हटा देते हैं, तो m का वैल्यू निकालना है, तो बाकी जो उसको साथ लिखते थे, a और s, a अनिल और सुंदरम प्लस मनीष बराबर 210 लिख सकते हैं ना। मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100, या मैं लिखूं x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 100, कुछ अंतर है दोनों में, दोनों सेम है, दोनों में हम क्या करें, तीनों को जोड़ ही रहे हैं। यहाँ पे a प्लस एम प्लस एस है, यहाँ पे a प्लस एस प्लस एम है। सुंदरम को पहले लिख दिया, क्यों पहले लिखा, ताकि आप लोग के समझ में आए कि a प्लस एस यहाँ पे दिया हुआ है ना, ताकि आप लोग अच्छे से बना पाओ। मैं यहाँ पे सीधे लिख देता a प्लस एस का वैल्यू, बोलते अरे a प्लस एस है कहाँ, a प्लस एम है, आपको समझाने के लिए एस लिखा है। a प्लस एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 160 प्लस m बराबर 210,
मनीष का नंबर कितना हो जाएगा, 160 उधर जाएगा, 210 माइनस 160। मनीष कितना नंबर लाया भैया, 50। ठीक है, खराब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस दिन आप क्वेश्चन बनाने लगे तो उस दिन आप बहुत आगे चले जाएगा, मतलब आपको उस चीज पे कमांड हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन एक करें आज। एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाते जाइए अपने आप से, फिर बनाते जाइए उसका आंसर। देखिए, मैं आपको चैलेंज कर देता हूं कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वैसे आप पढ़िएगा, तो आपको जितना भी चैप्टर में करा रहा हूं सब में आप मास्टर हो जाइएगा। आप आगे चल के आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एक विद्यालय में 20 शिक्षकों, हिंदी मेरा खराब है तो माफ़ी चाहूँगा, कैसे लिखना है समझ में नहीं आता कभी कभी। 20 शिक्षकों में से प्रत्येक 4000 वेतन पाते हैं, प्रत्येक 4000 रुपया वेतन पाते हैं। ठीक है, अन्य 10 शिक्षक में से प्रत्येक, अन्य 10 शिक्षक में से प्रत्येक 3000 वेतन, अन्य 10 शिक्षक में से प्रत्येक 3000 रुपया वेतन पाते हैं। ठीक है, तो शिक्षकों का औसत वेतन निकालें। तो शिक्षकों का औसत वेतन निकालें। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एक स्कूल है, ये आपका स्कूल है। ठीक है, ये सब आपका क्लासरूम है। अब देखिए, कोई भी स्कूल होता है तो उसमें सारे टीचर का पेमेंट तो एक नहीं होता है ना। जैसे मान लो आप राइजिंग इंटरनेशनल स्कूल की बात कर रहे हो, उसमें बहुत सारे टीचर होंगे, छोटे बच्चे क्लास के टीचर को कम पैसा मिलता होगा, बड़े बच्चों को जो पढ़ाते हैं जैसे 9th क्लास उनको ज़्यादा मिलता होगा। बट मैं जाके बोलूँ राइजिंग स्कूल के प्रिंसिपल से कि आप एवरेज कितनी सैलरी देते हैं अपने शिक्षकों को, जब मैं पूछूंगा एवरेज कितनी सैलरी देते हो तो एक आदमी का सैलरी नहीं बताएगा। जितने भी शिक्षक हैं, जैसे मान लो 50 शिक्षक हैं, उन सबका सैलरी वो जोड़ेगा और 50 से भागा दे देगा, तो बोलेगा अच्छा ठीक है जी, हम मोटा मोटी एवरेज हम एक टीचर को सैलरी देते हैं 10,000। समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही बात कर रहा है, कह रहे क्या, एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं और उनमें से प्रत्येक को कितना मिलता है, 4000 मिलता है, और 10 शिक्षक हैं जिनको 3000 मिलता है। तो कह रहा है क्या कि उस स्कूल के जो शिक्षक है उनका एवरेज सैलरी निकालें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे? देखिए, हम क्या करेंगे, 20 शिक्षक की बात कर रहे हैं तो टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, टीचर 20, इनका एवरेज निकालना है। तो 20 से क्या करेंगे हम, भागा दे दिए ना। 20 शिक्षक का एवरेज निकालना है तो 20 शिक्षक का जोड़ के और भागा दे दिए 20 से। ये कितना दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ ना सैलरी, 4000। अब ये कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 4000 के नीचे एक है तो
1 से गुना होगा इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 20 का किससे गुना हो जाएगा? 4000 से। तो ये कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 T20, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। अब देखिए ये तो मेरे पास निकल गया। T1 से लेके T20 20 शिक्षकों मिलके कितना कमाते हैं निकल गया। ठीक है, पूछ क्या रहा है? अब क्या दिया हुआ? 10 और शिक्षक हैं। ठीक है, 10 और शिक्षक हैं जिनका औसत सैलरी कितना हुआ है? 3000 है। ठीक है, ये 20 T1 से T20 मान लिया। अब जो नए शिक्षक हैं उसको नंबर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? T21, है ना? 20 शिक्षक ये हो गए। 21वां शिक्षक ये T20 T22 कहाँ तक? T30, है ना? ये 10 शिक्षक और हो गए ना, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 10 शिक्षक और है, इनका औसत निकालना तो 10 से भागा दे देंगे। ये कितना है? 10 शिक्षक का औसत कितना दिया हुआ? 3000। बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नीचे 1 है, ये कितना हो जाएगा? T21 प्लस T22 कहाँ तक? T30 तक। ये कितना हो जाएगा? 10 गुने 3000, मतलब T21 प्लस T22 प्लस T30 बराबर हो जाएगा 2 3 4। कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, ये दो चीज निकल गया। पूछ क्या रहा है बच्चों? पूछ क्या रहा है? थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि जितने भी शिक्षक हैं सबका औसत निकालिए, एवरेज पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? जितने भी शिक्षक है। कितना शिक्षक है? 20 ये 10 ये, T1 से लेकर T20 और T20 से लेकर T30, तो सबका एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? T1 प्लस T2 प्लस कहाँ तक जोड़ेंगे? T30 तक। टोटल 30 टीचर है ना, 20 ये 10 ये, और शिक्षकों का औसत मतलब 300 शिक्षक का औसत निकालना। तो 300 का सैलरी हम जोड़ देंगे और कितने से भागा देंगे? 30 से देंगे। अब बताइए, हमको पता है कि 300 का सैलरी जोड़ने पे कितना आ रहा है? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। पता क्या हमको? 20 का पता है, जो शुरू के 20 है उनका सैलरी जोड़ने पे कितना आ रहा है, और फिर लास्ट का 10 पता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, T1 T2 कहाँ तक? T20 तक, फिर T21 T22 T30। 1 से लेके 30 तक जोड़ना है, उसी को लिखा हूं मैं। बीच में आपको समझाने के लिए क्या लिया, 1 से लेके 30 तक तो जोड़ रहा हूं, बीच में T20 T21 लिख दिया हूं। क्यों लिखा हूं? ताकि आपको T1 से लेके T20 का वैल्यू आप रख पाओ। T1 से लेके T20 का वैल्यू कितना है? 80,000 है। और आप फिर T21 से T30 का वैल्यू रख पाओ। T21 से T30 का वैल्यू पता है हमको, तो सब चीज पता है। तो T1 से लेके T20 का वैल्यू कितना है? 80,000। ठीक है, और T21 से T30 का वैल्यू कितना है? 30,000। बहुत अच्छा। ठीक है, बट्टे में 30। ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 80,000 और 30,000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? पैसे के मामले में तो आप लोग बहुत तेज हो। ऐसे में बोलूंगा 80,000 और 30,000 जोड़ना है तो शायद नहीं बता पाओगे। मैं बोलूंगा 80,000 में 30,000 जोड़ना तो कितना होगा? तुरंत बता दोगे आप लोग। कितना हो जाएगा? 1,10,000। ठीक है, बट्टे में 30। ठीक है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 कट गया तो ये हो जाएगा 11,000 बटे में 3। काटो इसको, 3 का 9 हासिल 2 20 36 18 हासिल 2 फिर 20 36 18 फिर 20 36 18 पॉइंट, मतलब एवरेज सैलरी कितना हो गया उनका? 3,666.66 रुपया। समझ में आया ये?
जिसको नहीं समझ में आ रहा वो बार बार वीडियो देखिए, बार बार सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं। एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूं। कह रहा हूं एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जिनकी एवरेज सैलरी कितनी है 4000। भूल जाइए, एक एक लाइन हम बनाते हैं। एक लाइन क्या दिया 20 शिक्षक, 20 शिक्षक का एवरेज सैलरी दिया 4000। एवरेज कैसे निकालते हैं, T1 T2 या टीचर 1 टीचर 2, 20 की सैलरी हम जोड़ देंगे। हम जोड़ दिया 20 का सैलरी, 20 से भागा दे दिया, यही तो एवरेज होता है। और कितना आएगा, ये दिया हुआ 4000 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो एक इन सब से गुना हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो T1 T2 T20 और 20 4000 से गुना हो जाएगा, 20 गुने 4000, T1 T2 T20 ये 20 गुने 4000 ये 80000 आ जाएगा। एक लाइन बन गया। दूसरा लाइन, अन्य 10 शिक्षकों में से प्रत्येक 10 और टीचर हैं जिनकी सैलरी थोड़ी सी कम है बेचारों की, तो हम क्या मान लिए उनको डिनोट किससे करें, T21 से। 20 तक का तो हमने कर लिया, 21वां 22वां 23वां टीचर 30वां टीचर तक का सैलरी जोड़ दिया, और ये 10 है तो 10 से भागा दे दिया। इनकी एवरेज कितनी है 3000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, एक में इससे गुना करने से कुछ नहीं होगा तो T21 T22 दिस, और 10 में 3000 से गुना होगा तो ये होगा 30000। तो T20 T22 T30 तक 30000 आ गया। अब कह रहा है शिक्षकों का औसत वेतन निकालें। कोई भी स्कूल में जाके मैं पूछूं कि शिक्षक का औसत वेतन बताइए तो क्या करेगा वो बंदा, उस स्कूल में तो पहले पता करेगा कितने शिक्षक हैं। ठीक है, हमने पता कर लिया कितने शिक्षक हैं 20 और 30, उन 30 की सैलरी जोड़ देगा और 30 से भागा दे देगा, वही किया है। एवरेज सैलरी पूछा है तो सारे टीचर को जोड़ दिया, कितने टीचर हैं 30, सो T1 से लेकर T30 तक जोड़ दिया, और 30 टीचर है तो 30 टीचर से भागा दे दिया। अब इसको अच्छे से समझने के लिए क्या लिखा है, T1 T2 T3 T4 T6 T7 T8 9 T20 T21 ऐसे ऐसे है, तो मैंने इसको समझाने के लिए लिखा T1 T2 T20 फिर T21 से लेकर T30। क्यों लिखा है, ताकि आपको समझ में आए कि T1 से लेकर T20 मैंने बीच में लिख दिया, तो आपको T1 से T20 का वैल्यू पता है 80000 लिख दिया। अब T21 से T30 ये भी वैल्यू पता है 30000, तो 30000 लिख दिया। ठीक है, बट्टे में 30, 80 + 30 1,10,000, एक काट दोगे तो ये आपकी सैलरी हो गई, एवरेज सैलरी। आई होप सबको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं मुझे, और प्लीज़ जो आपके पास गाइड है उस गाइड को बनाना स्टार्ट कीजिए। औसत चैप्टर आप बिल्कुल अच्छा करेंगे। 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, सोचिए समझिए, क्वेश्चन बनाइए। आंसर सब बनाते हैं। जिस दिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस दिन आप क्वेश्चन बनाने लगे, जिस दिन आप आसपास चीज़ों को मैथ समझने लगे, उस दिन आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।